बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ सब्ज़ी की एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस तरह से अरवी बनाएंगे तो आपकी अरवी का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 3 पाव के करीब अरवी थी। इसको मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। छीलने के बाद इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने इसकी लेस ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और पानी में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून साल्ट और इस साल्ट को इस पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये साल्ट पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो तब हमने जो अरवी हमने पहले कट करके रखी हुई है इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें डिप कर देंगे और डिप करके इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अरवी को पानी के अंदर डिप करके रखने का ये फ़ायदा होगा कि अरवी में जितनी भी लेस होगी वो सारी की सारी पानी के अंदर आ जाएगी। फिर हम इसको जब हाथों से मसलेंगे ना तो ये बिल्कुल एकदम से सारी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि अगर इसमें लेस वगैरह रह जाए ना तो फिर खाने का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसको 3 से 4 पानी के अंदर अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है और अब इसको एक स्ट्रेनर के में डाल के तो मैंने रख दिया ताकि इसका पानी वगैरह जो होगा ना वो सारा रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ली है एक अदद कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल और इसको हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाए तो तब जो अरवी हमने साफ़ करके रखी हुई है वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे और इसको इतना हमने फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए और ये ऑयल जितना भी हमने इसमें ऐड किया है वो सारा ये छोड़ दे। माशाल्लाह से इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये याद रहे कि अरबी को जब हमने फ्राई किया है तो इस सारे प्रोसेस में फ्लेम हमने मीडियम रखा था। मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको फ्राई किया है। अरबी फ्राई करने के बाद जो ऑयल बच गया है उसी में हम इसका सालन तैयार करेंगे। उसमें हमने ऐड किए हैं 2 दरमियाने साइज की प्याज, इसको बरी कट कर लिया है वो इसमें ऐड कर ली हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका लाइट पिंक कलर हो जाए। जब इसका इस तरह का कलर हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी तकरीबन 30 सेकंड तक हम फ्राई करेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो तब हम इसमें ऐड कर देंगे बड़े साइज का एक अदर टमाटर है वो इसमें ऐड कर देंगे। बस इसको भी इसमें साथ ही फ्राई कर लेंगे। याद रहे कि फ्लेम हमारा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पे टमाटर ऐड करने के बाद तकरीबन 30 सेकंड तक हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें साथ ही हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। गर्मी का मौसम है इसलिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने, वही हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं जो कि हमारे किचन में मौजूद होते हैं। इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। ये मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हम मसाला फ्राई करेंगे उतना अच्छा ही टेस्ट आएगा। अगर आपको मसाला जलता हुआ महसूस हो तो इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 3 टेबल स्पून मिल्क। अगर आपके पास मिल्क नहीं है तो आप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो सब्जी में टेस्ट अच्छा आएगा। तो बस अब जब ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए तो फिर आप इसमें ऐड कर देंगे वो अरवी जिसको हमने पहले फ्राई करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड करेंगे। अब जब ये दूध के अंदर अच्छी तरह से पकेगी ना तो बिल्कुल इसकी लेस नहीं होगी, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और कवर करके तो दम वाली आंच पे इसको रख दें तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट तक जब हम इसको दम वाली आंच पे रखेंगे ना तो ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएगी और ये मसाला वगैरह सारा जो है वो इसमें अच्छी तरह से रच बस जाएगा। इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अरवी का सालन बन के रेडी होने वाला है और इसी पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 6 से 7 अदद सब्ज मिर्ची थी जिसको लंबाई में मैंने कट कर लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। आजकल अरवी का सीजन भी है तो आप मेरे इस तरीके को फॉलो करते हुए एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक में लाजमी बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अब आखिर में 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। और मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये दिखने में कितनी अलग अलग है और अंदर से किस तरह सॉफ्ट है माशाल्लाह से। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप इसे गर्मा गर्म नान रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।